जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं मेष राशि का राशिफल आपको बताने जा रहा हूं। 2025 में मेष राशि के ऊपर जो शनि की साढ़े साथी प्रारंभ होने वाली है उसका प्रभाव कैसा रहेगा, साथ में देवगुरु बृहस्पति राहु केतु का प्रभाव 2025 में मेष राशि के ऊपर कैसा रहने वाला है, इस पर आपको विस्तृत जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। जो राशि बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहां पर एक अंक लिखा हुआ आपकी राशि मेष राशि है और आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। आप जो होते हैं ऊर्जावान बहुत होते हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति होते हैं, हर समय मेहनत पर ध्यान देने का इनका काम होता है और आलस इनके शरीर में बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ऐसे ऊर्जावान पुरुष जो मेष राशि के हैं उनके लिए 2025 में आपकी राशि से एकादश भवन में ये शनि ग्रह है। जब तक ये यहाँ पर रहेंगे तो शनि की साढ़े साथी आप पर प्रारंभ नहीं होगी। ये जब परिवर्तन होंगे ये 29 मार्च 2025 को परिवर्तन होकर के आपके व्यय भाव में जाएंगे, तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी की प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। और राहु ग्रह जो आपके इस समय आपको व्यय भाव में दिख रहे हैं, वो राहु 18 मई 2025 को आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। और केतु ग्रह जो आपके छठे भाव में दिख रहे हैं वो आपके पंचम ज्ञान भवन में आ जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ पर द्वितीय भाव, धन के भाव, कुटुंब के भाव में बैठे हुए हैं, ये देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद 15 मई को ये इस भाव का फल देने प्रारंभ कर देंगे। यानी ये जो तृतीय भाव है, पराक्रम भाव है, इस भाव का फल देना प्रारंभ कर देंगे। तो जब तक शनि ग्रह यहाँ पर हैं तो शनि ग्रह आपके लिए उत्तम फलदाता बनते हैं, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में लाभ भाव में है। और लाभ भाव के जो शनि होते हैं बहुत ही उत्तम होते हैं। वैसे भी आपके कर्म के मालिक भी है वो, और आपके लाभ के मालिक लाभ भाव में है। तो मार्च तक जो है मेष राशि वालों के लिए लाभ के लिए, धन संपदा के लिए जाते जाते शनि जो हैं आपको धन संपदा दे के जाएंगे, ऐश्वर्य दे के जाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा दे के जाएंगे और नौकरी में उन्नति दे के जाएंगे। व्यापार बहुत बढ़ेगा आपका शनि ग्रह, क्योंकि कर्म के मालिक लाभ भाव में जब तक हैं बहुत ही उत्तम फल शनि ग्रह आपको दे के जाएंगे। और जब परिवर्तन करेंगे तो आपके जब शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी तो एक तरह से एकादश जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं माने जाते। यानी कि जैसे मार्केश ग्रह होते हैं, अष्टमेश होते हैं, सप्तमेश होते हैं, द्वितीयेश होते हैं, तृतीयेश होते हैं, ऐसे एकादशेश भी थोड़ा सा मार्केश माने जाते। षष्टम से ये जो भाव पड़ता है ये छठा भाव पड़ता है, इसलिए इस भाव का स्वामी जब यहां चला जाएगा, आपके व्यय भाव में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देगा। वो जैसे मानसिक तनाव आपको हो सकता है, बेवजह से आप तनाव ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कर्म पे लगातार ध्यान देते हैं, अच्छे काम करते जाते हैं, तनाव नहीं लेते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, आप लगातार मेहनत पे ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि का जो दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर इतना असर नहीं करेगा। क्योंकि ये भाव जो है मोक्ष का भाव है, 12वां भाव, और इस भाव में जो शनि ग्रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने धन को अनाप शनाप जने अच्छे कामों को छोड़ करके व्यर्थ के कामों में लगाता है। अगर आप उस पैसे को धर्म के काम में भी लगाते हैं, अब दीनहीनों की मदद करते हैं, अच्छे काम लगातार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शनि जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इतनी परेशानी आपको नहीं देंगे। क्योंकि आपका जो पैसा होगा, क्योंकि यहां से धन भाव को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे और साथ में भाग्य भाव को शनि देखेंगे, यानी धन पर उनका विशेष प्रभाव रहेगा। जब वो आपके इस भाव में जाएंगे तो उस पैसे को आपने थोड़ा बहुत जो शनि ने जाते जाते आपको दिया है उस पैसे को थोड़ा धार्मिक कार्यों में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा।
बिना सोचे समझे आप धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करिए। शनि क्या करेंगे उसके बाद आपके साथ, देखिए शनि का जो शनि 7.5 जब आपके ऊपर प्रारंभ होगी वो आपके लिए क्यों उत्तम होगी। देखिए जो लोग लगातार विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश यात्राएं करने चाहते हैं, या विदेश संबंध में वो वहां स्वदेश में व्यापार करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बताऊं कि आपके लिए विदेश के रास्ते खुलेंगे। विदेश से स्वदेश में आप काम कर सकते हैं, स्वदेश से विदेश का काम कर सकते हैं। ये काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। और हल्की फुल्की आपने जो आपके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा से आपने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, एकदम निर्णय नहीं लेना, सोच समझ के निर्णय लेने। कहीं पर अगर आपसे कहीं पर किसी से नोक झोंक होती है, वाद विवाद आपका हो रहा है, उस समय आपने अपने गुस्से को जो है पी जाना है और ध्यान देना है। क्यों, अगर आप वाद विवाद करेंगे तो ये शनि जो है आपको कोर्ट कचहरी में फंसा सकता है। जैसे छोटे मोटे व्यापार में किसी से आपका पंगा हो गया, नौकरी में किसी के साथ पंगा हो गया, या कहीं पर भी जहां पर जिस कारण से ऐसा काम होता है, पुलिस का काम होता है या लफड़े के काम होते हैं, उन कामों में आपने थोड़ा धैर्य बना के रखना है। इतना धैर्य बना के रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कोर्ट कचहरी कोई मामले नहीं बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपने बहुत प्रेम व्यवहार रखना है। दाम्पत्य जीवन में, परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर जितना ज्यादा आप प्रेम से रहेंगे तो उतना आप, जब 2025 में शनि की 7.5 आपके ऊपर रहेगी तो वो शनि की 7.5 आपको इतनी तकलीफ नहीं देगी। जब राहु आपके यहां निकल जाएंगे, देखिए राहु ने भी आपके व्यय भाव में रह करके आपके धार्मिक कामों को रोका हुआ है, जो आप पुण्य करते हैं उस पुण्य को रोका हुआ है। बार बार राहु जो करता है धर्म के रास्ते रोकता है, परमात्मा से जो प्रेम है उस प्रेम में जो है कमी कमी लाता है, कि व्यक्ति लगातार जो अच्छे काम कर रहा है किसी ने उसको भटका दिया कि बेटा मत करो ये काम, लगे रहते हो हमेशा दिया बत्ती करने पर, प्रभु के काम करने पर, इनसे हुआ क्या है तुम्हारे साथ, ऐसा किसी ने बोल दिया। तो ये बार बार राहु लगातार ऐसे ही करता, हीन भावना व्यक्ति के जीवन में लाता है बार बार राहु। और ये राहु जब यहां निकल जाएंगे 18 मई 2025 में, तो आपके लिए राहु का चमत्कार बनेगा। क्योंकि राहु ने पहले आपकी राशि में थे, फिर आपके व्यय में गए, फिर आपके जब लाभ में जाएंगे तो लाभ में तो बहुत चमत्कार करेंगे। देखिए धन संपदा के लिए राहु जो है, पैसे इतने आएंगे आपके पास कि जैसे आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे, जहां से भी धन का आगमन होता है, जिस क्षेत्र से भी, आपके नौकरी के साथ, व्यवसाय के साथ, पैसा का काम आप 2-3 काम भी करेंगे या 2-3 काम खोलेंगे भी, तो राहु जो है आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो कहीं ना कहीं बहुत लाभप्रद होने वाला है। पैसा आपके पास राहु देगा और आपको दबंग भी बनाएगा। ये राहु जो है आपको दबंग भी बनाएगा और उस दबंग से आप सामने वाले को जो है कुछ नहीं समझेंगे, इस इतनी ज्यादा पावर देगा राहु। लेकिन आपने ये भी सोचना है कि मेरा जो है 12वां शनि है, मेरे पे शनि की 7.5 है, मुझे जो है लगातार दीनहीन की मदद करनी है, मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे ऐसे गंदे काम नहीं करने हैं जिन कामों से जो है आगे चल करके मेरा जीवन जो है खराब हो जाए। और देवगुरु बृहस्पति का जब तक धन भाव में है तो धन की कमी तो आपके पास होगी नहीं। जबकि शनि की भी धन भाव पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके धन के जो है 7.5 में वो दरवाजे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए धर्म के काम पे पैसे लगाएंगे इतना परेशानी नहीं होगी। और देवगुरु बृहस्पति स्वयं धन भाव में बैठे हुए हैं तो आपको वो धन तो देंगे ही देंगे। और यहां से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां पड़ती है, इस भाव पर पड़ती है, 6ठे पे पड़ती है, 8वें पे पड़ती है, और साथ में आपके कैरियर भवन, कर्म भवन पे पड़ रही है। तो यानी कि नौकरी में भी प्रमोशन का योग बनता है और धन धान्य के लिए भी, ये धन का लग्न माना जाता है, ये धन का पंचम ज्ञान माना जाता है ये भाव, और ये धन का भाग्य माना जाता है। धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का पूरा कब्जा है।
तो मेष राशि वालों कहीं भी पैसे की कमी, आय की कमी होने वाली नहीं है 2025 में। सिर्फ आपको स्वास्थ्य को लेकर के, तनाव को लेकर परेशानी हो सकती है। जो बेफालतू के उलझने आती ना जीवन में, अब व्यक्ति जा रहा था, बीच में ही कुछ ऐसे उलझने आ गई और आपके को क्रोध आया और आपने अपने काम खराब कर दिए। इस तरह के काम हो सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ परिवर्तन करेंगे 15 मई 2025 के बाद, तो यहाँ भी जो है नवीनता, नए काम करने का अवसर मिलेगा, ज्ञान का अवसर मिलेगा, अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, अपनी कमियों को सुधारने का अवसर मिलेगा, भाग्य का आपका साथ मिलेगा, पूर्व जन्म के पुण्य आपको हम लगेंगे, साथ में लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में हल्की जो नोकझोंक होगी उस पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से आपका सुधार होगा। प्रेम संबंधों का सुधार करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और साथ में विवाह का योग मेष राशि वालों का 2025 में देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के बाद 15 मई के बाद विवाह का योग बहुत प्रबल बन रहा है। तो ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। मेष राशि वालों के लिए जीवन में परेशानियां कम होंगी। सिर्फ शनि की 7.5 आपको तनाव हल्का दे सकती है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिए। जितना आप धार्मिक काम करेंगे तो आप बिल्कुल भी शनि से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्म के फलदाता है, न्यायाधीश है। ऐसे लोगों को वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं जो लगातार अच्छे काम करते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष 2025 उत्तम क्यों है? क्योंकि केतु ग्रह पंचम में आएंगे और केतु ग्रह जो है गुरुवत भी फल देते हैं, भौमवत भी फल देते हैं। ऐसे केतु ग्रह जब यहाँ पर रहेंगे तो बहुत उत्तम माने जाते हैं। केतु पंचम के केतु जो है व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भरते हैं, शिक्षा क्षेत्र में भी ऊर्जा भरते हैं। कहीं भी आपके सरकारी विभागों में पेपर होंगे उसमें ऊर्जा भरेंगे। आपके जो है पेपरों में, परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का बहुत बढ़िया अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, राहु केतु के कारण से भी और देवगुरु बृहस्पति के कारण से भी। और उन्नति केतु के कारण से आपको उन्नति भी मिलेगी। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। प्रेम संबंध, लव लाइफ इत्यादि में प्रेम संबंध बनने के भी योग बनते हैं। और जितने भी आपके अंदर दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को आप 2025 में जो है अच्छे कामों में लगा दें, अपने दुर्गुणों को छोड़ देंगे तो ये परेशानी कतई भी नहीं होने वाली। आपके राहु की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, केतु की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, देवगुरु बृहस्पति की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। शनि की जो है 12वें शनि है वो भी विदेश के लिए बढ़िया है, व्यापार के लिए बढ़िया है, साधना के लिए बढ़िया है। जितने ज्यादा साधना करेंगे रिसर्चकर्ताओं के लिए बढ़िया है और नए काम खोलने के लिए भी बहुत बढ़िया योग बना के दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय आपने एक तो हनुमान जी की उपासना करनी जो आपको एनर्जीवान बनाते हैं। मंगल आपको जो एनर्जी देता है उस एनर्जी से आप चलते हैं, इसलिए मंगल भगवान हनुमान जी की उपासना करनी है। साथ में आपने लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना करनी है, जिससे आपके जो है भाग्य जो है प्रबल बने। और शनिवार के दिन में हनुमान जी की उपासना करनी है। जब शनि की 7.5 आपके ऊपर प्रारंभ होगी तो शनिवार के दिन आपको सिर्फ एक ही उपाय करना है, तेल का दान करना है। छाया देख करके दान कर दे, या आप काली दाल चावल को मिलाकर अपने ऊपर घुमा करके बाहर फेंक दे। या कभी कभी अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन जब आपको लगे बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, काम रुक रहे हैं, स्वास्थ्य में दिक्कतें हो रही हैं, आपने सिर्फ ये घी की बत्ती बनानी है और उसको जलाना है अपने ऊपर। आपने 8 बार घुमा करके उसको, क्योंकि शनि का जो अंक है वो 8 है, 8 बार घुमा करके आपने उसको बाहर रख देना है। तो इससे भी आपको राहत होगी। सूर्य को नित्य अर्घ दें, क्योंकि आपके ज्ञानेश हैं, ज्ञान के मालिक हैं। और माता रानी की जितनी भी सेवा करेंगे, धन के जो है दरवाजे जो हैं कभी भी मेष राशि वालों के लिए बंद नहीं होंगे। ये वर्ष आपके लिए भूमि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी बहुत उत्तम होगा और वाहन खरीदने के लिए भी बहुत उत्तम होगा। नए कार्यों के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ ये 2025 होगा आपके लिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पे आप संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।